हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 26 आज हम श्लोक नंबर 34 से पढ़ेंगे। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्णत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। श्लोक नंबर 35। नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च संग्रह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश प्रदान करना, जैसे कि प्राण वायु, इंद्रिय एवं मन का कार्यक्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं 24 महत्व तत्व, किस तरह से हमारा ये भौतिक संसार की सृष्टि हुई, भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो अब आज के जो श्लोक है उसमें हम देखते हैं कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, तो आकाश तत्व के बारे में बता रहे हैं। आकाश का मतलब होता है स्पेस, जैसे कि इसमें बताया गया है कि आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश या स्थान प्रदान करना, जैसा कि प्राण वायु, इंद्रिय एवं मन का कार्यक्षेत्र, ये आकाश के तत्व के कार्य तथा लक्षण है। मन, इंद्रिय तथा प्राण या जीवात्मा के रूप होते, भले ही वे इन चर्मचक्षु से हमें दिखाई दे चाहे ना दे, पर ये सभी जो है तत्व हमारे अंदर होते हैं। जीवात्मा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ स्थूल शरीर में निवास कर रहे हैं, तभी ये स्थूल शरीर जो है हिलडुल रहा है और हम इसी शरीर को खुद मान बैठते हैं। या मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म तत्व है जो सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं इस शरीर को चलाने में, लेकिन इन सब के पीछे जो कारण है वो है आत्मा, और आत्मा भगवान का अंश है। 34 जो श्लोक है, यह श्लोक महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है, रिसर्च के लिए, क्योंकि यह बताया गया है कि किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म रूप उत्पन्न होते हैं और आकाश के गुण या कार्य क्या है। अवकाश प्रदान करना, स्पेस प्रदान करना, स्थान प्रदान करना आकाश का कार्य है। जैसे आप देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है तो व्यक्ति सफोकेटेड होते हैं, तो स्पेस चाहिए। स्पेस का मतलब है आकाश। और किस प्रकार सूक्ष्म रूप से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी जैसे मूर्त तत्व का प्राकट्य होता है, ये भी हमें बताया गया है भागवतम में। चिंतन, अनुभव, इच्छा, जो मानसिक कार्य है ना, थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग, ये मानसिक मन का कार्य है। तो मानसिक कार्य भी आकाश तत्व के धरातल पर संपन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का यह कथन है कि मृत्यु के समय हमारी जैसी मानसिक स्थिति होती है, हमारा अगला जन्म वैसा ही मिलता है। तो इसलिए ताकि हमारा अगला जन्म फिर से भौतिक संसार में ना हो और आध्यात्मिक जगत में हम वापस जा सके, और इसके लिए हमें अगला जन्म के लिए हमें मन को शुद्ध बनाना होगा, भगवान कृष्ण के भक्ति में इसको लगाना होगा, तब जाके अंतिम समय पर भी हमें भगवान का ध्यान होगा। श्लोक नंबर 35 में बताया गया है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस प्रकार स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होती है। इससे फिर वायु तथा स्पर्शेंद्रिय उत्पन्न होती है। तो किस तरह से आकाश से आगे सृष्टि होती है, वायु, स्पर्शेंद्रिय इत्यादि, इसके बारे में बताया गया इस श्लोक में। कालांतर में जब सूक्ष्म रूप स्थूल रूपों में परिणत होते हैं तो वे स्पर्श की वस्तुएं बन जाती हैं। जैसे कि मन, बुद्धि या अहंकार को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जो इस शरीर को स्पर्श कर सकते हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। फिर काल की गति के साथ स्पर्श इंद्रिय का विकास होता है। स्पर्श इंद्रिय मतलब स्किन, त्वचा। शब्द अस्तित्व में आने वाली पहले ज्ञानेंद्रिय है। शब्द के माध्यम से ही हमारा वेद, उपनिषद, पुराण सब ब्रह्मा जी या कोई भी गुरु परंपरा में शब्द के माध्यम से ही कर्ण इंद्रिय से प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी की जहाँ तक बात है, वो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न है, तो भगवान ने उनके हृदय में सारे ज्ञान को प्रकट कर दिया। और जब लेकिन ब्रह्मा जी का जब सृष्टि हुआ था और जो वो कमल पुष्प के ऊपर जब अपने आप को पाया, फिर वो ढूंढने की कोशिश किया कि मेरा आखिर आदि कौन है, पिता कौन है। फिर भी वो पारंपार नहीं पा रहे थे, भले ही नली से वो नीचे भी आए तो नहीं देख पाए। तब उनको एक शब्द सुनाई पड़ा, शब्द आकाश में ध्वनि हुई, तपह, तपस्या करो। तो जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। शब्द बोध से स्पर्श बोध भी विकसित होता है और जिससे फिर दृष्टि बोध आता है। मतलब शब्द का बोध, फिर स्पर्श का बोध, फिर दृष्टि का बोध। हमारे ज्ञानेंद्रिय का ये क्रमिक विकास के बारे में यहाँ बताया गया है। श्लोक नंबर 36-38 हम पढ़ेंगे। मृदुत्वं काथिनत्वं च शैत्यामुष्णात्वमेव च एतत् स्पर्शस्य सस्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायुः कर्माभिलक्षणम् वायुच्च स्पर्श तन्मात्रात् रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजस् चक्षुरूपोपलम्भनम्। कोमलता, कठोरता और शीतलता, उष्णता, ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण है। हम छू के पता कर सकते हैं कि जैसे मक्खन है, बहुत कोमल है, और कठोर है, जैसे कोई पत्थर है, कठोर है। शीतलता, कोई ठंडी चीज़ें, आइस, ठंडी चीज़ें। उष्णता, अग्नि, गरम है। तो ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं जिन्हें वायु के रूप में लक्षित किया जाता है। मूर्त रूप में होना स्वरूप का प्रमाण है। वास्तव में वस्तुओं को दो भिन्न प्रकार से समझा जाता है। या तो कोमल या कठोर होता है, सॉफ्ट या हार्ड होता है, या ठंडा या गर्म होता है। स्पर्शेंद्रियों की स्पर्श क्रिया आकाश से उत्पन्न वायु के विकास के प्रतिफल है। तो इस तरह से क्रमिक विकास होता है सृष्टि में। गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों और अन्य इंद्रिय बुद्धों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने हेतु सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। आप देखिए, अभी भागवतम में बहुत रसपूर्ण कथाएं भी है, और अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भौतिक सृष्टि के बारे में है। आखिर भागवतम में क्यों तृतीय स्कंद में ये सृष्टि के बारे में बताया। समस्त धर्मों में, अगर क्योंकि कलयुग में बहुत सारे धर्म भी अभी आए, जैसे कि करीब 2500 साल पहले बुद्ध धर्म आए, 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म आए, 1200 करीब साल पहले मुस्लिम धर्म आए। तो लेकिन सभी धर्मों में एक बात कॉमन है, बताया गया है कि भगवान बहुत महान है। तो हमारे भागवतम में उसको विस्तृत रूप से बताया गया। वहाँ पे बताया गया कि भगवान बहुत महान है। कैसे महान है उसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर हमें मिलेगा तो भागवतम में मिलेगा। तो भागवतम में ये बताया जाता है कि क्यों भगवान महान है, क्योंकि भगवान ने, साइंटिस्ट भी पार नहीं पा सकते कि कैसे हर मनुष्य का, अब हम जब फिंगरप्रिंट देते हैं, हम हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग होता है, फेस भी सबका अलग है, मतलब
और इतना बड़ा साइंस है हमारे बॉडी जो चल रहा है, या पूरे पृथ्वी जो चल रहा है, ब्रह्मांड जो चल रहा है, इतने सारे ब्रह्मांड जो हवा में तैर रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़े साइंटिस्ट है और वो स्वयं भगवान है जो सारे साइंटिस्ट के मतलब पिता है। तो इसीलिए हमें भगवान की महानता इस तरह से हम जान पाते हैं, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। तो भौतिक जगत के बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है कि भगवान ने ही भौतिक जगत में ये सब बनाया जो आश्चर्यजनक है। जैसे लोग तो एक लेक बना सकते हैं मान लीजिए, या कोई पोखर बना सकते हैं, लेकिन भगवान ने ओशन बनाया और इतने सारे समुद्र में नमक भी भर दिया जिससे हमें नमक भी प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान बहुत महान है, हमें इससे पता चलेगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं हैं कि क्या गति है, क्या मिश्रण है, शब्द को पदार्थ और अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने का काम वायु का है। जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते देखते हैं कि अरे वृक्ष खड़े हैं, अभी पत्ते हिल रहे हैं, तो ये भी वायु का काम है ना, यानी वायु की गति हो रही है, हमें पता चलता है। जैसे जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है कि पत्ते उड़ रहे हैं। इसी प्रकार वायु की क्रिया से ही हमारा शरीर गतिमान होता है। हम जो हाथ ऐसे ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, हम पलक झपक रहे हैं आँखों को, तो ये सब वायु के कारण है, हमारे अंदर भी वायु है। तो इसी प्रकार वायु की क्रिया से शरीर गतिमान होता है, और जब वायु अवरुद्ध हो जाता है ना तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होता है। इसलिए बहुत लोग प्राणायाम करते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज ना भी करें, योगासन ना करें, लेकिन केवल प्राणायाम भी करें तो बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वायु जो है शुद्ध रहता है फिर। तो इस तरह से वायु का अगर अवरुद्ध हो जाता है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होता है। बहुत एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि आपको बहुत सर दर्द हो रहा है, आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। वायु का उदाहरण दे रही हूँ। आप जब अपने नाक के सामने हाथ रखेंगे, देखिएगा जब सर दर्द होता है राइट वाले नोज़ में आपका ज़्यादा गर्म हवा तेज आ रही है, राइट, तो तब आप राइट वाला नोज़ बंद करके जब लेफ्ट वाले नोज़ में सांस लेना और छोड़ना ऐसा शुरू करते हैं तो थोड़ी देर में आपका सर दर्द खत्म हो जाता है। यानी वायु का इतना अधिक प्रभाव है हमारे जीवन में। तो वायु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। या जैसे बोलते हैं ना, लकवा मार गया या कोई पागल हो गए, तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि वायु के अपर्याप्त संचार के कारण होता है। जैसे मैंने भी देखा है कि एक व्यक्ति जो एक रेगुलर शिविर में आते थे, जो योगा शिविर है, तो वो प्राणायाम करने लगे और एकदम रेगुलर, थोड़ा दिमाग से पागल जैसा बर्ताव था उनका, लेकिन प्राणायाम करते करते करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया था। जब मैं नेक्स्ट टाइम गई थी तो मैंने देखा कि अरे ये तो ठीक हो गए, मतलब वैसे बिहेव नहीं करते जैसे पहले करते थे, और उनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह भी हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि पागलपन भी हो सकता है व्यक्ति का, अगर वायु उनका शरीर में जो है पर्याप्त संचार ना हो, अवरुद्ध हो जाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इन रोगों का इलाज वायु संचार की स्थिति के आधार पर किया जाता है, और यदि प्रारंभ में वायु संचार की प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए तो ऐसे रोग नहीं होते हैं। तो यदि कोई जैसे यहाँ पे आगे प्रभुपाद बताते हैं कि यदि कोई हमें पुकारता है तो हम क्यों ध्वनि सुनते हैं? कोई ऐसे आपको नाम से पुकार रहे हैं, वायु के कारण ये ध्वनि सुनते हैं, और हम उस स्थान या व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जहाँ से ध्वनि आता है। गंध की पहचान भी वायु की क्रिया के फलस्वरूप होता है। बारिश हुआ, वायु नहीं है तो जो बारिश में जो मिट्टी का खुशबू है आपके नाक पर कैसे पहुंचेंगे ना। तो वायु का इस तरह से बहुत महान रोल है वायु का। श्लोक नंबर 38 में बताया गया है कि वायु तथा स्पर्श तन्मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। तो ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुआ और आंखें विभिन्न रंगीन रूपों को देखती है। देखिए हमारी आंखें भी बहुत डिपेंडेंट है अग्नि, लाइट या सूर्य के ऊपर, अन्यथा हम ये अनुभूति नहीं कर पाएंगे।
श्लोक नंबर 39 से 42 हम पढ़ेंगे। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पाचनं पानम् अदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षित्रिदेव च रूपमात्राद्विकुर्वाणात् तेजसो दैव चोदितात् रसमात्रामभूत्तस्मात् दम्भोजिह्वारसग्रहा कषायो माधुरस्तिक्तः कद्वल्म्ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। ये आगे बताते हैं कपिल मुनि देवाहुति माता से, हे माता, रूप के लक्षण, आकार, प्रकार, गुण तथा व्यक्तित्व से जाने जाते हैं। कि रूप के लक्षण मतलब कोई कितना सुंदर है। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य या स्त्री की बातें करते हैं, कितना सुंदर है हमें कैसे पता चलेगा? उनके आकार, उनके फिजिक्स से, उनके गुणों से, उनके पर्सनैलिटी से पता चलेगा। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है कि कितना तेज अग्नि है। इसमें और एक उदाहरण प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है कि नमक के स्वरूप को कैसे पता चलता है कि वो नमकीन है, लवणीय स्वाद है। चीनी को कैसे पहचाना जाता है कि वो मीठा है। तो इस तरह से जैसे कोई खट्टी चीज़ है तो खटास से पहचाना जाता है। किसी पदार्थ के रूप को समझने के लिए स्वाद तथा गुणात्मक संरचना आधारभूत सिद्धांत है। श्लोक नंबर 40 में बताया गया कि अग्नि अपने प्रकाश के कारण जाने जाते हैं। अग्नि का ये गुण है कि वो खाना को पका सकते हैं, या हमारे पेट के अंदर भी जठराग्नि है जो आयुर्वेद के अनुसार अगर वो मंद हो जाता है तो डाइजेशन सिस्टम हमारा नहीं होता, हमें भूख नहीं लगती है, तो उसको ठीक रखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए पचाने का कार्य भी अग्नि करते हैं, हमारे पेट के अंदर भी अग्नि है। और शीत को नष्ट करने, अभी नॉर्थ इंडिया में दिसंबर के आते ही सर्दी शुरू हो जाएगी, जनवरी में भयंकर सर्दी होंगी, तो इसको नष्ट करने के लिए बहुत लोग अग्नि का उपयोग करते हैं। अग्नि का उपयोग का मतलब है कि जैसे लकड़ी से भी अग्नि जलाते हैं, या वो बिजली का भी उपयोग करते हैं, है ना, हीटर आदि। बाष्पीकरण करने की क्षमता भी अग्नि में होता है। कोई भी पानी उबाल रहे हैं, पानी अगर बहुत देर तक उबाल के हम छोड़ दें तो वो बाष्प धुआं बन जाएगा, मतलब वो उड़ जाएगा सारा पानी। तो ये सब अग्नि में एक क्षमता है, और इसी के कारण हमारे अंदर जो भूख, प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करते हैं, ये अग्नि के कारण ही उत्पन्न होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अग्नि का प्रथम लक्षण है प्रकाश तथा उष्मा का वितरण। ये प्रथम लक्षण है। अग्नि की उपस्थिति हमारे आमाशय अर्थात पेट में भी अनुभव की जाती है। तो बिना अग्नि के हम खाना नहीं पचा सकते, ना पका सकते बाहर, ना अंदर पचा सकते हैं। और अगर पाचन नहीं होगा, ना हमें भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, तो खाने पीने की शक्ति भी हमारा चला जाएगा। और जब अपर्याप्त भूख तथा प्यास रहे तो समझना चाहिए कि हमारी जठराग्नि मंद पड़ गई है। और इस अग्नि माध्यम का अग्नि तत्व से संबंधित आयुर्वेद उपचार करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग। तो इस तरह से अग्नि का कई उपयोग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है अग्नि। अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से देवी व्यवस्था के अंतर्गत देवी व्यवस्था यानी भगवान ने जो दिव्य व्यवस्था किया है, स्वाद तन्मात्रा उत्पन्न होती है, स्वाद लेने की शक्ति। और आप देखिए कोरोना में कितने लोगों का स्वाद लेने की शक्ति चली गई थी, तो इससे वो आनंद नहीं आएगा खाने पीने में। तो इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है आगे, और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है।
यहाँ जीभ को स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है। चूँकि जैसे कई बार आप गर्म दूध पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो जीभ जल जाता है, तो स्वाद नहीं आता, जीभ से ही स्वाद आता है। चूँकि स्वाद जल का उत्पाद है, अतएव आप देखिएगा कि जल से स्वाद का उत्पत्ति है, तो इसलिए जीभ हमेशा गीला ही रहता है, कभी सूखा नहीं होता है जीभ, लार हमेशा बनी रहती है जीभ में। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से कभी कभी ये कसेला, कभी मीठा मधुर, कभी तीखा लगता है, कभी कड़वा लगता है, कभी खट्टा लगता है, कभी नमकीन लगता है, तो कई प्रकार का हो जाता है। श्लोक नंबर 43 से 46 तक पढ़ेंगे हम। क्लेदानं पिंडनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदुभूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्तिमः रसमात्राद्विकुर्वाणात् अम्भसो दैव चोदितात् गन्धमात्रामभूत्तस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धगः करम्भपूतिसौरभ्य शान्तोग्लम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयवये शम्यात् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणं। जल की विशेषता है उसके द्वारा अन्न पदार्थ को गीला करने की। जल का ये विशेषता है कि वो चीज़ों को गीला करते हैं। विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने में, जैसे अगर हमारे पास आटा है पर जल नहीं है तो हम पराठा या रोटी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे विभिन्न मिश्रणों को पिंड बनाने में जल का उपयोग होता है। घर बनाना है तो भी जल चाहिए, सीमेंट घोलने के लिए, तृप्ति लाने के लिए। आपने बहुत खाना खाया पर आपको सुबह से पानी नहीं मिला, तो जल के बिना वो तृप्ति नहीं आएगी, प्यास नहीं बुझेगी। जीवन का पालन करने में जल का बहुत उपयोग है। पीने के लिए तो है ही, साफ सफाई के लिए, बॉडी को स्वच्छ रखने के लिए, वस्तुओं को मुलायम बनाने में जल का बहुत बड़ी क्रिया है। गर्मी भगाने में जल का उपयोग होता है। जैसे हम कूलर में पानी डालते हैं तो ठंडा ठंडा हवा आता है, या नहाते हैं शीतल जल से, या मटके का जल पीते हैं, तो ये सब हमें गर्मी भगाने में मदद करते हैं। कोई भी जूस या वो जो है जल ही तो है, तो जलागारों को निरंतर पूरी करते रहने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में जल का ये कार्य है। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है। पानी जीवों का प्राण है। तो जितने भी हमारा जलागार है या नदी है, तो ये सब जो है ये भरा रहता है, तभी महत्व बहुत है। अगर जल नहीं, गायब होने लगेगा तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। अब वृक्षों को पानी देना है ना, और साथ ही साथ जो है कैसे आपका ज़मीन उर्वर रहेगा जल के बिना। तो इस तरह से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जल पीकर प्यास मिटाया जा सकता है। कदाचित ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति उपवास व्रत रखता है तो बीच बीच में थोड़ा जल वो पीते हैं। जैसे कि आज भी एकादशी है, तो जिन लोगों ने कि हम फल नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, बस जल पिएंगे, तो अब व्रत है लेकिन पेट को तो भूख लगता है, तो भूख को सहन करते हैं व्रत के दिन भक्त। लेकिन थोड़ा थोड़ा जल पीने से क्या होता है ना, उनके शरीर में शक्ति बना रहता है। या जल पीने से भी कई बार लोग ऐसा होता है कि कुछ खाने को नहीं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा पानी पिए तो पेट भर जाता है थोड़ा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको एनर्जी बना रहता है जल पीने से। वेदों में ये भी कहा गया है अपोमयः प्राणः, जीवन जल पर निर्भर है। इतना इम्पोर्टेंट है जल। ऐसे कहा जाता है कि खाना खाए बिना कोई भूखा 6-7 दिन रह लेगा, लेकिन
जल पिए बिना 3 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। तो इसी तरह से हमें जल हर हर जगह हमारा जल का इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मकान बनाते प्रभुपाद बताते हैं कि ईंटें बनाने में भी प्रमुख अवयव जो जल ही होता है। तपते हुए स्थान है, बहुत गर्मी है, पानी डाल दे तो ठंडा हो जाता है, या बहुत धूल उड़ रहा है, बहुत गाड़ियाँ जा रही, तो आपने देखा होगा दुकानदार लोग जल डाल देते हैं। तो जल का बहुत इस तरह से जो है महत्व है। स्वाद अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फलस्वरूप उच्चतर व्यवस्था से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती है। जैसे पृथ्वी तथा ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होते हैं, जिससे हम पृथ्वी की सुगंध का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। फूलों का सुगंध हो, मिट्टी का सुगंध हो, यह हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से सृष्टि होती है। और आगे यद्यपि गंध एक है, लेकिन संबंधित जो पदार्थ है उसके अनुपात के अनुसार अनेक प्रकार से हमें गंध आती है। कोई बहुत सुगंध आता है, कोई मिश्रित दुर्गंध सुगंध का मिश्रित वो आता है, कभी दुर्गंध आता है, कभी मधुर सुगंध आता है, कभी बहुत तीव्र तेज सुगंध, जैसे पेट्रोल का गंध है, बहुत तेज है, या कोई परफ्यूम भी लगाए बहुत तेज होता है, कई बार नॉर्मल होता है। इस तरह से कभी कभी विभिन्न अवयवों से तैयार किए गए भोज्य पदार्थ में मिश्रित गंध आती है। जैसे आपने सब्जियों में मसाला डाल दिया, हींग भी डाला और मिर्ची भी डाला, तो इस तरह से उसमें हींग और मसाले की मिक्स एक स्मेल आएगा। और कर्पूर, पुदीना, जैसे कई बार लोग पुदीना की चटनी लेते हैं तो पुदीना का खुशबू अलग है, कर्पूर डालते हैं तो इसका खुशबू अलग है। इस तरह से तीक्ष्ण गंध में आता है, जैसे प्याज लहसुन का बहुत तीक्ष्ण गंध है। दुर्गंध में आते हैं, जैसे गंदे स्थानों से, नाली वगैरह से आते हैं। लेकिन हल्दी तथा इन खट्टी वस्तुओं से जो है अम्लीय गंध आती है, मतलब खट्टे चीज़ों का गंध अलग है, वो अम्लीय होता है। जैसे अचार का डिब्बा खोलते ही आपके जिभा में जो लाड़ आ जाता है या पानी आ जाता है, वो अम्लीय गंध है। मूल गंध तो पृथ्वी से निकलने वाली महक है, और जब ये विभिन्न पदार्थ से मिल जाती है तो विविध रूपों में ये गंध हमारे सामने प्रकट हो जाती है। परम ब्रह्मा के स्वरूपों को आकार प्रदान करके आवास स्थान बनाकर जल रखने के पात्र आदि बनाने के द्वारा पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे स्वरूप में पृथ्वी समस्त तत्व का आश्रय स्थल है। आप देखिए पृथ्वी से, अब मिट्टी से ही सब चीज़ें बनाया जाता है ना, तो इसलिए मिट्टी को आश्रय स्थल बताया गया है। इसमें घड़ा बनाना है या किसी का मूर्ति बनाना है, तो इस तरह से पृथ्वी से भगवान के विभिन्न रूप भी प्रकट होते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह बनाया जाता है, फिर उसमें भगवान आके भक्त के प्रेम पूर्वक सेवा के कारण रहने लगते हैं। पत्थर, लकड़ी, रत्न को ठीक से मिलाकर बहुत सारे अलग अलग धातुओं से भगवान का मूर्त बनाया जाता है। जब मिट्टी की मूर्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है तो कोई काल्पनिक नहीं होता, जैसे कुछ लोग सोचते हैं। श्लोक नंबर 47 से 49 तक अब हम पढ़ेंगे। नभो गुणा विशेषोऽर्थो यस्य तच्छोत्रमुच्यते वायुर्गुणा विशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणा विशेषोऽर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणा विशेषोऽर्थो यस्य तद्रासनं विदुः भूमिर्गुणा विशेषोऽर्थो यस्य सघ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो य परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानं भूमवेवोपलक्ष्यते। वो इंद्रिय जिसका विषय शब्द है, श्रवण इंद्रिय कहा जाता है, यानी कान, और जिसका विषय स्पर्श है उसको स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है, यानी स्किन।
वो इंद्रिया जिसका विषय रूप है, जिससे हम रूप देखते हैं आँखों से, उसको इसका विषय रूप है। और जो अग्नि का विशेष गुण है वो नेत्रेंद्रिय है या नेत्र है। जिस इंद्रिय का विषय स्वाद है और जो जल का विशेष गुण है, देखिए आँखों में अग्नि का विशेष गुण है, जीभ में जल का है। हम बोलते हैं ना, अरे इतना गुस्सा आया, आँखों से अग्नि बरसा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये अग्नि से रिलेटेड है हमारे स्पर्श नेत्रेंद्रिय। और स्वाद की जहाँ तक बात है, उसमें जल का विशेष गुण है, तो रसनेन्द्रिय कहा जाता है, रसना भी कहा जाता है हमारे जो जीभ है उसको। और जिस इंद्रियों का विषय गंध है, जो पृथ्वी का विशिष्ट गुण होता है, तो वो घ्राणेन्द्रिय कहा जाता है या नाक कहा जाता है। चूँकि इस तरह से मतलब विभिन्न अंग प्रत्यंग का प्राकट्य हुआ। चूँकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण दूसरे में भी देखे जाते हैं जो गुण है। इसलिए पृथ्वी में समस्त तत्व की विशिष्टताएं हमें मिलता है पृथ्वी तत्व में। शब्द आकाश का कारण है, आकाश वायु का कारण है, वायु अग्नि का कारण है, अग्नि जल का कारण है और जल पृथ्वी का कारण है। आकाश में केवल शब्द है और जो वायु है उसमें शब्द और स्पर्श दोनों हैं। अग्नि में 3 है, शब्द स्पर्श रूप। जल में 4 है, शब्द स्पर्श रूप और रस यानी स्वाद। पृथ्वी में 5 के 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसीलिए पृथ्वी तत्व जो है समस्त तत्व के समस्त गुणों का आगार है। गुण मतलब यही है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो पृथ्वी तत्व समस्त तत्व का संकलन है। पृथ्वी में तत्व के 5 गुण विद्यमान होते हैं और जल में 4, अग्नि में 3, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। वायु में 2 और आकाश में केवल 1 गुण होता है, वो है शब्द। श्लोक नंबर 50 से 52 तक। एतान्यासंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालकर्मा गुणोपेतो जगदादिरूपाविशत् ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽन्धामचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदत्तिष्ठदसो विराट् एतदन्तं विशेषाख्यं क्रमवृद्धिर्दशोत्तरै तोयादिभिः परिवृतं पधानेनावृत्तिर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे। तो ये 50वें श्लोक में बताया गया है कि जब ये सभी तत्व मिले नहीं थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश या शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति यानी महत्त्व के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। यानी जब भगवान महाविष्णु से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, सृष्टि होती है, और फिर अनंत जो ब्रह्मांड है उसमें गर्भोदय कषाय विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। उनके प्रवेश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब ये सभी कारण समन्वित नहीं थे, तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने गर्भोदय कषाय विष्णु रूप से प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। ब्रह्म संहिता में बताया गया है 5.35 श्लोक में, अंधांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। वे ना केवल यानी भगवान के बारे में बताया गया है कि वे ना केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु एक एक परमाणुओं के भीतर भी भगवान है। वे प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है, बाहर भी है भीतर भी है। गर्भोदय कषाय भगवान श्री विष्णु प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट कर गए। तो श्री भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्व से
एक अचेतन अंडा उत्पन्न हुआ जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। तो हमने देखा कि अर्जुन को कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, बहुत ही विशाल था वो कि अर्जुन भी भयभीत हो गए थे, ऐसा विशाल रूप था। तो वो विराट रूप कैसे प्रकट होते हैं भगवान विष्णु से, इसके बारे में इस श्लोक में उल्लेख है। जब भगवान इन तत्वों के अंदर प्रविष्ट हुए तभी पदार्थ क्षुब्ध हुआ। उत्पत्ति या सृष्टि का यही कारण है कि भगवान के बिना कुछ भी सृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रपद्यते, मेरे से ही सारे चीज़ों का उत्पत्ति हुआ है। तो जीवित शक्ति के बिना कोई संभावना नहीं रहती कि पदार्थ आकार ग्रहण कर सके। आत्मा के बिना माता के गर्भ में बच्चा डेवलप नहीं हो सकता। आत्मा के बिना कोई भी पेड़ पौधा डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का बहुत महत्व है और आत्मा भगवान के ही अंश है। तो यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार, महत्त्व की इसकी परतें स्तर क्रमशः मोटी होती जाती है। प्रत्येक परत अपने पूर्ववर्ती से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। और इस अंडे के भीतर भगवान श्री हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 ग्रह मंडल लोक है। तो भगवान का विराट लोक कहाँ फैला हुआ है? पूरे 14 ब्रह्मा जी के लोक से, सत्यलोक से पाताल लोक तक ये पूरा विराट रूप फैला हुआ है। भगवान का ही शरीर है। जिस प्रकार अंडा एक कवच से घिरा रहता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी विविध स्तरों से घिरा हुआ होता है। ब्रह्मांड को भी परत है, जैसे माता के गर्भ में बच्चे को होता है। इसकी जो पहली परत है ब्रह्मांड का, वो जल है। दूसरी है अग्नि, फिर वायु, उसके बाद आकाश और उसके बाद प्रधान है। प्रधान का मतलब है जो महत तत्व है या तीनों गुणों की अप्रगत अवस्था भी है। तो ये सारे प्रधान है, 24 महत तत्व। सारे लोक भगवान के इस विराट रूप के विभिन्न अंग माने जाते हैं। जितने भी लोक हम देखते हैं, देवता का लोक हो या दानव का लोक हो, ये भगवान के शरीर का अंग है, विराट रूप का। और जो लोग श्री भगवान के दिव्य रूप की प्रत्यक्ष पूजा में नहीं लग पाते, कम से कम वो विराट रूप की चिंतन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है ना, लोक, पृथ्वी दिखाई दे रहा है, पर्वत, पहाड़, नदी दिखाई दे रहा है। तो ये भगवान के विराट रूप के ही ये सब अंग है। निम्नतम लोक पाताल परमेश्वर का तलवा माना जाता है और पृथ्वी जहाँ पे हम लोग हैं वो विराट रूप का उदर मानी जाती है। उच्चतम लोक जैसे जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, ब्रह्म लोक, उसको भगवान का मस्तक माना जाता है, विराट रूप का। तो यह विराट स्वरूप जो है, विराट पुरुष श्री भगवान कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। श्री भगवान का आदि रूप तो श्री कृष्ण ही है और कृष्ण से ही आगे विष्णु का विस्तार होता है और विराट रूप का भी प्राकट्य होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी ये पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण ही आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। विराट पुरुष भी पुरुष है, किंतु वे आदि पुरुष नहीं है। कई बार लोग सोच सकते हैं, इंद्र अर्जुन को जो बहुत बड़ा रूप दिखाया था ना, जो देखकर अर्जुन भी एकदम सरप्राइज्ड हो गए थे, क्यों ना हम उस विराट रूप की पूजा करें। कर सकते हैं, लेकिन वो आदि पुरुष नहीं है। आदि पुरुष तो भगवान कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ना तो विराट पुरुष, ना ही कोई पुरुष अवतार जैसे कि कारंद कषाय, गर्भोद कषाय, क्षीरोद कषाय अर्थात महाविष्णु, और ना ही अन्य विस्तारों से कोई भी आदि पुरुष है। ये बहुत क्लियर होना जरूरी है। आदि पुरुष केवल कृष्ण है और ये शास्त्रों में बताया गया है। कृष्ण स्वयं भी कहते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु होते हैं, विराट पुरुष होते हैं और क्षीरोदकशायी विष्णु होते हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड के आकार प्रकार का अनुमान लगाया गया है इस श्लोक में। इसका जो बाह्य आवरण है वो जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा महत तत्व की परतों से बना हुआ है। और प्रत्येक परत जो है, पहले वाला जो परत मतलब ऐसे लेयर,
से 10 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। इस ब्रह्मांड के खोखले के भीतर का अवकाश किसी मानव वैज्ञानिक या अन्य किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता। इस खोखे के आगे 7 आवरण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने से पीछे वाली परत से 10 गुना बड़ा है। जल की परत ब्रह्मांड के व्यास से, जो हमारा ब्रह्मांड का जो वो है, उससे 10 गुना बड़ी है जल। और अग्नि जल की परत से भी 10 गुना बड़ी है। उसके बाद वायु का जो लेयर है वो अग्नि से भी 10 गुना बड़ा है लेयर। और ये आकार प्रकार मनुष्य के जो लघु मस्तिष्क है, हमारा बहुत छोटा सा ब्रेन है, उसके लिए अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये भी कहा गया है कि यह वर्णन मात्र एक अंडाकार ब्रह्मांड का है, एक ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त असंख्य अन्य ब्रह्मांड भी है, जहाँ पे ब्रह्मा का, हमारे ब्रह्मा जी का सिर्फ 4 ही मस्तक है, वहाँ पे और हज़ार लाखों मस्तक वाले ब्रह्मा भी है। जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतना ज़्यादा जो है ब्रेन या मस्तक भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। वास्तव में माना तो यही जाता है कि हमारा ब्रह्मांड ही सबसे छोटा है, और अन्य ब्रह्मांडों में जो इससे बहुत बड़े हैं, बहुत अधिक सिर होते हैं। और इसका हमें प्रमाण मिलता है जब भगवान से द्वारका में ब्रह्मा जी मिलने जाते हैं और भगवान पूछ के भेजते हैं कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। ब्रह्मा को थोड़ा बुरा लगता है कि मैं ही तो एक ब्रह्मा हूँ, तो फिर भगवान सारे ब्रह्माओं को बुलाते हैं। और ब्रह्मा जी जब आते हैं तो देखते हैं कि अरे मैं तो बहुत छोटा ब्रह्मा हूँ, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा, तो बेहोशी आ जाती है उनको। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यही वाला कथा से एक दिन ये सभी ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा छोटे ब्रह्मा की जिज्ञासा के कारण बुलाए गए। और जब लघु ब्रह्मा ने बड़े ब्रह्माओं को देखा तो उन पर जैसे वज्रपात ही हो गया। वो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अलावा भी ब्रह्मा होंगे। ऐसी है भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो ठीक है, हम आज 56 श्लोक तक पढ़ेंगे। बाकी श्लोक में भी तात्पर्य नहीं है और बहुत कम है। श्लोक नंबर 53। हिरण्मयादण्डकोशात् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेदखं निराभिद्य तस्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् वान्यावहनिरथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयोः घ्राणाद्वायुरभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्योऽन्यभिद्येताम् कर्णो श्रोत्रं ततो दिशः निर्बिभेदा विराजस्त्वा ग्रोमश्मस्वादयस्ततः तथा ओषधयच्छासन् कृष्णं निर्बिभिदे ततः। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए। विराट पुरुष जो जल में पड़ा हुआ था और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। सबसे पहले विराट पुरुष का मुख प्रकट हुआ, फिर उनके वाग इंद्रिय बोलने का, और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए, और जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव भी है। तब 2 नथुने, नाक के जो नथुने हैं वो प्रकट हुए, उसमें ज्ञानेंद्रिय और प्राण प्रकट हुए। ज्ञानेंद्रिय के बाद उसके अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुए। हम नाक से सांस लेते सांस छोड़ते, तो वायुदेव एक्चुअली अधिष्ठाता है हमारे नाक का। उसके बाद विराट रूप में 2 चक्षु प्रकट हुई, और इसके बाद में चक्षु के अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुए। हम सूर्य के बिना तो हम देख ही नहीं सकते ना, रोशनी के बिना। फिर उनके 2 कान विराट रूप में, उनमें कर्णेंद्रिय और दिशाओं के अधिष्ठाता दिग् देवता प्रकट हुए। जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु के विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के गर्भ में श्री भगवान के विराट रूप में विभिन्न सामग्रियों की उत्पत्ति होती है। सूर्य जो है विराट रूप के नेत्रों पर आश्रित है। ब्रह्म संहिता का यह भी कथन है कि सूर्य भगवान श्री कृष्ण का नेत्र है।
तो यक्षुरे से सविता, सविता का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य भगवान का नेत्र है और वास्तव में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति भगवान के विराट शरीर से होता है और विराट शरीर का जो सृष्टि होता है वो भगवान कृष्ण से होता है। तो प्रकृति मात्रा जो है पदार्थों की पूर्ति करने वाली है। भगवत गीता में 9.10 श्लोक में भगवान बोलते मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सुयते स चराचरम। इस दृश्य जगत में प्रकृति मेरी अध्यक्षता में समस्त चर तथा अचर वस्तुओं को उत्पन्न करती रहती है। तो तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट किया। त्वचा मतलब स्किन, और उस पर बाल यानी रोम छिद्र और मूछ तथा दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात समस्त जड़ी बूटियाँ प्रकट हुई। जड़ी बूटियाँ मतलब जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। और तब जननेंद्रिय भी प्रकट हुई। जननेंद्रिय जिसके फलस्वरूप जो है संतान उत्पन्न करते हैं। तो आगे 57 श्लोका से हम नेक्स्ट क्लास में प्रारंभ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।